अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस वक्त आलमी मंजरनामे पर अगर नज़र डालें तो हमें एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र दिखाई दे रही है, जिसमें मशरिक़ वस्ता में जो ज़बरदस्त जो तब्दीली आई है उसमें जो है कतर, बहरैन, शाम और सबसे बढ़कर सऊदी अरब और ईरान जो है वो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। ये कई सालों से इनकी जो आपस की जो फ़ॉरेन पॉलिसी थी उसके तहत जो है एक जनूनी फ़ॉरेन पॉलिसी अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं है, उसके तहत जो है ये दोनों ममालिक के दरमियान कई दूरियां थी। लेकिन इस खत्े में जो है चाइना ने अपना बेहतरीन किरदार अदा करते हुए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हुए दोनों ममालिक को एक पेज पर ले आया और उनको ऑन बोर्ड करने के बाद इस वक्त जो है दोनों ममालिक के दरमियान जो सिफारती जो ताल्लुकात हैं वो भी जो है बहाल हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो अगर देखा जाए तो ईरान ने हाल ही में सऊदी अरब के जो शाह सलमान हैं उनको ईरान के दौरे की दावत दे दी है। व्यूअर्स, इसमें ये कोई शक नहीं है, एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और इस तब्दीली को अगर देखा जाए तो व्यूअर्स, एक चीज़ याद रखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और इंसान को तमाम इंसान जो है हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की जो है वो औलाद है। एक चीज़ जब इंसान जब इस दुनिया में पैदा हो जाता है तो बहुत अहम चीज़ जो कि उसको ये हुकूक हासिल हो जाते हैं, और ये हुकूक और ये जो चीज़ें जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये इस वक्त ये दुनिया जितनी जो ममालिक हैं उसमें जितने जो ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या वो तरक्की की दौड़ में जो है वो अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, तो ये जितना जल्दी हो सके इस बात को समझ में डाल लें कि तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। जब इस दुनिया में इंसान पैदा हो जाता है तो उसको जीने का हक हासिल है और उसको तालीम का हक हासिल है और तीसरी चीज़ सेहत का हक। ये तीन चीज़ें आजकल की जो दौर है, ये तीनों चीज़ें जो हैं एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ें जो है वो बन चुकी हैं। जीने का हक अगर हम लोग देखें तो साफ़ पानी हो गया, रोज़ी रोटी बाइज़्ज़त रोज़ी रोटी हो गई, और इसके साथ साथ जो है मकान, रहने की जगह, ये तीन चीज़ें बेसिक बुनियादी चीज़ें जो हैं ये एक इस वक्त दुनिया की जो है एक बड़ा मसला भी है। और जो ममालिक इन चीज़ों को समझते हुए अपने अगर उसके लिए बेहतरी के लिए कोई इक़दाम उठाते हैं तो वही ममालिक इस वक्त जो है वो कामयाब तरीन ममालिक हैं, क्योंकि इस वक्त जंग व जदल हल नहीं है। इस वक्त टैंक, मिसाइल और गोलियां की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो है इंसान को इस दुनिया में रहने के लिए बुनियादी चीज़ों की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना जो है सबसे अहम है। इसके लिए न कोई मज़हब, न कोई मसलक, कोई चीज़ जो है वो मायने नहीं रखती। सबसे पहले जो है वो ये चीज़ें हैं। अब इसमें ऐसी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो ये दोनों ममालिक अगर करीब आए हैं तो दोनों ममालिक अगर देखा जाए तो CPEC के ख़िलाफ़ थे। दोनों ममालिक जो है स्पेशली अगर हम लोग देखें तो CPEC का जो यहाँ पर जो बढ़ता हुआ असर व रसूख और उसमें चाइना का जो अहम किरदार है, ये ममालिक भी समझ चुके हैं कि अगर ख़त्े में CPEC जैसे बड़े जो प्रोजेक्ट होंगे तो उससे ये जो CPEC का जो केक है, CPEC का जो कद्दू है, ये दोनों को उसके जो है वो समरात मिलेंगे। इस खत्े को फ़ायदा होगा, खुशहाली होगी, और खुशहाली जब होगी सबसे बड़ी पेशरफ्त वो ये है कि जंग और दहशतगर्दी जिनकी रोज़ी रोटी थी, इनकी दुकानें भी बंद हो गई हैं। इस वक्त ऐसी सूरत हाल में अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। यहाँ तक तो बात बड़ी अहम और बड़ी हौसला अफजा है कि पाकिस्तान ने इन दोनों के जो ताल्लुकात हैं उनकी हौसला अफजाई की और उसका बड़ा खुश आइंदा करार दिया है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान जो कि इस वक्त तमाम इस्लामी मुल्कों में एक बड़ी एटमी जो है वो ताकत भी है और बड़ा अहम किरदार भी है। जो स्ट्रेटिजिकली पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत अहम है, और इसको समझते हुए पाकिस्तान को अपना मज़ीद तमाशाई नहीं बनना चाहिए। और सबसे अहम चीज़ जो इस मुल्क के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई जो खित्ते में जो तब्दीली आ रही है इसके लिए जो है मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान है इसको जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म करें।